जी हाँ सामीन, नौजुल फ़िरक़े का जो मुनाज़िर कहलाता है, जिसको कुर्ती उठाए कौम वाले बड़ा मुनाज़िर मानते हैं, यानी सग़ीर अहमद जोखनपुरी, उसने हुसामुल हरामी बन किताब पर आखिरी किल गाड़ दी है, जिसे नौजुल फ़िरक़े का कोई फ़र्द निकाल नहीं सकता। और सामीन, इसी पर जब इस फ़िरक़े का एक मिनट का मुफ्ती अख्तर निज़ामी लंगड़ा, जिसे जहालुती ने 1 मिनट के लिए मुफ्ती बनाया था ताकि इसका एक बकबक मुनाज़िर है अली ख़ान, उस पर फतवा लगाने के लिए। तो ये अख्तर लंगड़े का दावा देखें, कहता है तुम्हारे अकाबिर को हमने घुटने पे ला दिए है और आज इस पर ऐसी ज़िल्लत तारी हुई, खुद घुटने के बल भागने पर मजबूर हुआ और भाग खड़ा हुआ और हुसामुल हरामीपन किताब पर जो कील गाड़ी है उसको निकाल ना सका। सुने सामीन। मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, नारे दो जख्म जाकर वो गिरता रहा। वल्ला 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 वल्ला। हेलो, हेलो, आपका नाम जान सकता हूँ? जसीम अख्तर निज़ामी बोल रहे हो? जी जी जी, अली असगर बोल रहा हूँ मैं। अली असगर बोल रहे हैं। जी जी जी। एक दिन फोन लगा करके आप फिर फोन नहीं किए दोबारा। तो आपको कर लेना चाहिए ना, आप उठाते कहाँ हो फ़ोन भाई? आप फ़ोन उठाते कहाँ हो? जी बिल्कुल उठाता हूँ। नहीं उठाते, झूठ मत बोलो। जब भी उठाते हैं नहीं नहीं और नाम सुन के आप बहाना कर फोन भागते हैं कि वो इतना फारिग नहीं हूँ। अक्सर आप यही कहते हैं फारिग नहीं हूँ, ये वक्त है, वो वक्त है, फ़लाँ वक्त है। चले बात को तोल ना दें, बात को तोल ना दें, जो गुजरी बात जाने दें उसको। ये अपने क्या बोलते हैं, हुसामुल हरमैन में बात करेंगे आप? हुसामुल हरमैन में बात करने की कैसी हिम्मत कर लिया फिर हुसामुल हरमैन में बात करने? हंस क्यों रहे? इसलिए कि आपके बड़े बड़े काबिल घुटना टेक दिया अच्छा है। ठीक है, अच्छी बात है। आपको अच्छा, आपके सामने हमारे बड़े अकाबिर घुटने टेक दिए हैं। जी, अच्छा, मतलब बहुत बड़े मुनाजिर हैं, मतलब बहुत बड़े मुनाजिर हैं आप। लोग ना कोई जवाब नहीं दी। हुसामुल चलो ठीक है, हरमैन चलो का ठीक है। जवाब देखो देखो, डींगे ना आपको। अख्तर निज़ामी साहब, डींगे ना मारो, डींगे ना मारो। चलो शराइत तय कर लेते हैं, फिर बात करते। बात सलीके से हो। हाँ, शराइत तय कर लेते हैं। मेरी बात को सुनोगे, उसके हम्म, बाद जवाब देना। नहीं पहले शराइत तय कर लेते, शराइत तय कर लेते। शराइत तुम तय करते रहना बाद में। अरे भाई, शराइत 2 मिनट में लगे ना, आप बकवास करते हैं कितने मिनट, डेढ़ मिनट हो गए बकवास कर रहे हैं और शराइत तय करने में अगर 2 मिनट लग जाए, तकलीफ क्या है आपको? रूबरू अगर मुनाजरा करनी है, हाँ समझे, तो हाँ। शराइत और उसूल के साथ मुनाजरा किया जाए। फोन कॉल में बात करो तो 2-2 मिनट बात रखिए, खत्म। नहीं, हाँ ठीक है, अभी शर्त है ना भाई, अभी शर्त हुई कि नहीं हुई? फोन कॉल में क्या सकते? तो 2-2 मिनट जो आपने कहा, अभी शर्त है कि नहीं है? कोई किताब है? अरे आपने जो कहा 2-2 मिनट, ये शर्त हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये आप 2 मिनट बात करने हैं, उसमें मैं 2 मिनट बात करूँगा। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। आपने 2 मिनट बोला, मुझे मंजूर है। 2 मिनट के अलावा मैं क्या बोल रहा हूँ, हवाले पर्सनल में भेजना पड़ेगा। मैं आपको भेजूंगा, जो किताब पढ़ूंगा, जिस किताब का आप नाम लेंगे पर्सनल में भेजेंगे। जब तक नहीं भेजेंगे आपकी बात मोतबर नहीं होगी और ना आप किसी किताब का नाम ले सकते हैं भेजने से पहले। सही है? अच्छा, सही है। ठीक, सही है। मैं जिस किताब का नाम लूँगा वो किताब को आपको पर्सनल भेजूंगा मैं, ठीक है? 2 मिनट जब आपकी हो जावे मैं बोलूँगा, जब मेरा 2 मिनट आप बोलेंगे, मेरे बीच में ना आप बोलना ना मैं आपके बीच में बोलूँगा, ठीक है? मंजूर है? हाँ, सुन लीजिए। माशाअल्लाह। जब किसी फोन पे बात करेंगे ना, अगर 2 सिम हो तो एक सिम अगर जिसमें ऑन करेंगे, जिसमें अगर इंटरनेट ऑन किए रहेंगे और दूसरे सिम से बात कर रहे हैं तो वो आपको नहीं जाएगा। नहीं, झूठ, गलत बोल रहे हो आप। जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? मैं भेज रहा हूँ ना आपको उसी पे। अरे साहब, अख्तर निज़ामी साहब, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, इसी से भेज रहा हूँ मैं। जब मेरा जा रहा है हवाला, मैं जल्दी भेज रहा हूँ, आप क्यों बहाना कर रहे हैं? तो नहीं जाएगा। मैं भेज रहा हूँ ना, मैं इसी पे बात कर रही हूँ, इसी पे बात हो रही है मेरी। सिम 1 में इंटरनेट ऑन हो और सिम 2 में आप बात कर रहे हैं तो हाँ। आपका हरगिज़ नहीं जाएगा। तो कोई रास्ता निकाले ना आप, तो आप वक्त
मुकर्रर कर लीजिए। यही तो मैं बोल रहा था, यही आपका बहाना है भागने का, और आप बोलते हैं फ़ोन नहीं करते हो। जब भी हम फ़ोन करते हैं आप भी बहाना करते हैं कि फ़लाँ वक्त करो, अब उस वक्त आप फ़ोन उठाते नहीं हो। जसीम अख्तर निज़ाम साहब, आपके भागने का तरीक़ा आपके लोगों को भी पता है किस तरह भागते हैं आप, ठीक है। चलो मैं क्या बताता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, अब खामोश हो जाओ। ये तुम बहानाबाजी कर रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक मोबाइल के अंदर 2 सिम हो, और नेट जो है किसी भी सिम में से जा सकता है। ये हवाला जो है किसी भी सिम से जा सकता है, जिससे आप व्हाट्सअप चालू किए हैं। अगर वहाँ पे व्हाट्सअप चालू है तो मोबाइल से आएगा। ये बहानाबाजी न करो। मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट तय कर लिए हैं आपने, हवाला भेजने की बात कही दी है। अब मैं दावा पेश कर दूँ? सुनो, गौर से सुनो। हाँ, जिस फोन में सिम 1 में इंटरनेट ऑन रखा है, तू उससे बात कर रहा है तो हरगिज नहीं जाएगा, ना आएगा भी नहीं, वल्लाह नहीं आएगा। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं जी? तो उसी नंबर से वो नंबर दो जिससे मैं आएगा, उसी नंबर दो, वो नंबर दो मुझे, वो नंबर दो। मैं खुद फोन कर रहा हूँ। नहीं, फ़ोन नहीं करोगे तुम, फ़ोन नहीं करोगे, मुझे पता है। नहीं करूँगा। अभी करो, अभी करते हो? क्यों? टाइम निकालो। हाँ, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, तुम भाग रहे हो। हाँ, अभी टाइम है। हाँ तो 5 मिनट बाद कर लो। देखो 5 मिनट क्यों, अभी फ़ौरन करो ना। 5 मिनट करो। अरे फ़ौरन करने तुम्हारी दिक्कत क्या है, हगने जाओगे क्या? मैं स्कैन तमाम निकाल दूंगा, निकाल के रख लूंगा, समझे? अरे भागो मत। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 5 मिनट में स्कैन निकाल के रख लूँगा। मैं अभी बात करूँगा, हवाला अभी भेजूँगा मैं। तुम बहानाबाजी क्यों कर रहे हो? हमारे अकाबिर के तुम्हें घुटने टेकवा दिए, हमारे अकाबिर तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए, और अली असगर के सामने, असागिर के सामने घुटने टेक के घुटने के बल तुम भाग रहे हो कि 5 मिनट टाइम दो। हैं, ये तुम्हारी औकात है? अकाबिर को भगाने का जो दावा कर रहा है वो असागिर के सामने खुद घुटने टेक कर भाग रहा है, घुटने के बल। इस तरह अपने धर्म की रुसवाई मत करो, मिट्टी पलीद मत करो। अख्तर निज़ामी साहब अभी ये बात कर रहे हैं, फ्री हैं आप, और 5 मिनट नहीं, अभी बात करो, आप बात करो। चलो मैंने दावा पेश किया है, तुम्हारा जो हुसामुल हरमैन किताब जो है ये नापाक और झूठी किताब है। इसमें कज़्ज़ाबियत और दज्जालियत है, दज्ल फ़रेब से भरी हुई किताब है। और इसी बुनियाद पर, इसी जो इबारत में पेश करूँगा, मैं अपने दावा में पेश करूँगा, उसी दावे की बुनियाद पर और उसी इबारत की बुनियाद पर, हुसामुल हरम की इबारत की बुनियाद पर, हमारे काबिर मुसलमान हैं, तुम्हारा नवजोड़ मुजद्दिद काफिर है, दुनिया का बदतरीन काफिर है। ये मेरा दावा है। अब तुम बोलो। फिर मैं 90 किया, लेकिन आपको ये होश लेनी चाहिए, अकल होनी चाहिए कि ये मादी सिम 2 पे बात कर रहे हैं, सिम 1 में इंटरनेट रखा हुआ है, ऑन करूँ कुछ नहीं जाएगा। और दूसरी बात, तो मैं तमाम स्कैन फोन से निकाल करके जो भेजना है आपको, मैं निकाल के तैयार रखता हूँ। आप 9:30 बजे रात में रेडी रहिए। मैं आप सामीन देखें, अभी दोपहर का वक्त है, 12:17 हो रहा है, और अभी बोल रहा था 5 मिनट बोल रहा था, 5 मिनट बाद, और अभी क्या हुआ, रात 9:30 बजे। देखें सामीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अपने धर्म को, नवजोड़ फ़िरक़ों को किस तरह रुसवा और जलील कर रहा है। यानी अभी ये जो है 12:17 हो रहा है, तकरीबन समझ लो 12:20 दोपहर का टाइम है। ये 5 मिनट बोल रहा था, अब देखें किस तरह बोल रहा है कि ईशा के बाद 9:30 बजे। यानी इनके ऊपर दहशत देखें, देवबंद का खौफ देखें, देवबंद की दहशत तारी देखी इसके ऊपर। और ये खबीस मरदूद लोग बोलते हैं तुम्हारे अकाबिर को हमने घुटने टेक दिया है, तुम्हारा अकाबिर ने हमारे सामने। आज इनकी हालत देखें, 9:30 बोल रहा है, 9:30 बोल रहा है। देखो रात बदतमीजी किया, ये बदतमीजी कर रहा है अपनी कभी जो शराइत तय कर लो, जिसकी बदतमीजी होगी, जो बदतमीजी करेगा वो शिकस्त खुर्दा होगा। शराइत तय तो करो ना। तुम्हारी फितरत में और तुम्हारे खून में भागना है जसीम अख्तर साहब। अभी तो 5 मिनट बोल रहे थे, हैं, बस 12:15 बजे 5 मिनट बोल रहे थे, दोपहर के 12:15, दिन के 12:15 बजे, रात को 9:30 बजे बोल रहे हो। यानी तुम्हारा 12:15 के बाद 5 मिनट, जो 5 मिनट के बाद तुम्हारा 9:30 होता है ना, तुम्हारा 9:30 होता है ना। इस तरह भागते हो तुम्हारी पूरी ज़रूरियत अली असगर से खौफज़दा है, और इस तरह घुटने के बल भागती है, तुम्हारी औकात नहीं है। सामीन, मैंने दावा पेश किया है, हुसामुल हरामी पर इसकी किताब है, इसकी किताब के अंदर इसका नवजोड़ मुजद्दिद ने एक बात लिखी है कि इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 81 और 82 के अंदर कि मैंने अपने आँखों से देखा, गंगोही का फतवा
जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा है, साफ लिख गया है कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बिलफिल झूठा माने और तसरीह करे कि वो माअज़ल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उसे सादिर हो चुका, उसे कुफ्र बाला गुमराह दरकिनार फासिक भी ना कहो। ये जो फतवा उसने कहा है, ये फतवा झूठा है और ये इल्ज़ाम बातिल है। ये तुम्हारा मुजद्दिद अपने कुफ्र को छुपाने के लिए मुसलमान के अकाबिर को काफिर कहने की नापाक कोशिश की है और उसका पोल खुल गया है, उसके किस बयानी का पर्दा चाक कर दिया मैंने। हमारे काबिर इसी इबारत से भी मुसलमान साबित होते हैं, इसी इबारत से भी मुसलमान साबित होते हैं और तुम्हारा पूरा धर्म मलियमेट हो चुका है, पूरा धर्म तुम्हारा मलियमेट हो चुका है और तुम्हारा नौजवान मुजद्दिद ने इसी इबारत से ही तुम्हारे धर्म की मलियमेट कर दी है, मिट्टी पलित कर दी है और तुम्हारी ज़िम्मेदारी है तुम उसका जवाब दो कि तुम्हारा मुजद्दिद ने जो कहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फतवा गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का किस किताब में मौजूद है। तुम्हारी ज़ुर्रियत नाक रगड़ के शाह अहमद नूरानी की तरह बाथरूम में ज़बान चाट के ज़बान से मर चुकी है, लेकिन आज तक इसका जो है कोई फतवा दे नहीं सके और इसी वजह से भी हमारे अकाबिर मुसलमान साबित होते हैं तुम्हारे घर किताब से। और इस बात को तुम्हारा सग़ीर अहमद जोखनपुरी मजबूर होकर के आकर कहना पड़ा उसे कि फतवा हमें नहीं मिला। ठीक है, तो अब तुम किस तरह बचाओगे अपने धर्म को, अपने मुजद्दिद को? तुम लोग छापा नहीं है उसको, हमारे पास इश्तियाक भाई ये तो बोल रहा था मेरे पास टाइम नहीं, 5 मिनट बाद फ़ोन कर, देखो कितने देते बक रहा है। मतलब इसके पास वक्त तो है, ये बात कर सकता है, लेकिन हमारे खौफ से इतना परेशान है, बदहाल है ये कि इसकी हिम्मत काम नहीं कर रही है। बक तो रहा है लेकिन हमारे साथ शराइत तय करके बात नहीं कर सकता। हमने शराइत तय की, उसने मंजूर किया 2 मिनट और हवाला पर्सनल भेजे, मैंने हवाला भेज दिया है। अब तो जवाब दे इसका, उसे बोलने दें इश्तियाक भाई। अच्छा एक साहब आप ऐसा कीजिए, 9:30 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, भेजूंगा। इश्तियाक भाई मत बोले, उसको बोलने दे, 2 मिनट बोलने दे उसे। आप दोनों मौजूद है, उसको भेजूंगा। आप मेरा बात तो सुने, जब मैंने आपसे बात किया, सलाम किया, तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। आप बोले कि हम तुम लोगों से सलाम वो मौजू मत छेड़े, उधर न जाएं, उसे पकड़ना है यहाँ पे। वो तो इसका कोई ज़ाती मसला है, हम तो पकड़ेंगे इसके मुजद्दिद के गले को, इसके मुजद्दिद गले के रस को पकड़ेंगे, जहाँ सांस भी नहीं पाएगा वो, तो हम वहाँ पकड़ें, उधर बात ना करें। जब मैं किसी मौजू को छेड़ दूँ, दरमियान में कोई मौजू न छेड़ें आप लोग, ठीक है? इसीलिए कि हमको पूरी ज़ुर्रियत को जो है उसको जो गाड़ना है, शमशान घाट पहुंचाना है और इसकी मिट्टी पलीत करना है। तो अब इससे जवाब मांगे, मैंने हवाला भेज दिया है, जवाब दे इसका, तू जवाब दे। जसीम अख्तर के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार, पेशाब पैखाना कर देगा। आप समझाएं उसको, खामोश है तो सुने। आप क्या बोल रहे थे इख्तियार साहब? मैं मेरा जवाब दो, मैंने हवाला भेज दिया है। तुम कभी खामोश नहीं, तुझसे मुझसे बात हो रही, क्यों जा भाग रहा, जान छुड़ा रहा है तू। मैंने हवाला भेज दिया है, तुमसे मुतालबा किया है, मैंने दावा पेश कर दिया है, तुमने शराइत मंजूर की है और मैंने हवाला भेज दिया है तुम्हारे हुसाम हराबी ने किताब से। तुम्हारा मुजद्दिद लिखा कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल झूठा माने वो ना काफिर ना फासिक गुमराह है। ये फतवा गंगोही का है, तो फतवा कहाँ है? तुम्हारा मुजद्दिद ने झूठ बोला है, झूठ बोल करके तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत को जहन्नम के दहाने पे खड़ा किया है। जो ज़िंदा है और जो मर चुकी है वो जहन्नम में चली गई है तुम्हारे मुजद्दिद के साथ, क्योंकि खुदाई के बख्शिश में खुद उसने उसका ऐलान है कि अज़ाब में है, वो बचा लो आकर शफ़ी मशर के तेरा बंदा अज़ाब में है। तो अब मैंने हवाला भेजा है, ये हवाले का जवाब दो। तुम्हारा मुजद्दिद ने इतना बड़ा झूठ बोला है, किज़्ब बयानी की है, दरोगोई की है, गुमराही में तुम्हें डाला है। तो ये फतवा हमारे अकाबिर ये गंगोही रहमतुल्लाह किस किताब में है? देवबंदिया धर्म के इमाम मौलवी रशीद अहमद गंगोही की कलमी दस्तगी और महरी फतवा की इबारत, जिसमें उसने अल्लाह तबारक व तआला को झूठा कहा, जिसकी असल काफी की असल नाज़रीन व सामीईन के लिए पेश खिदमत है। मुलाहिजा फरमा, आप इसको मेरे वीडियो में लग जाएंगे, उसको भी स्कैन उठा लें और मेरे पर्सनल नंबर भी डाले जाएंगे, उससे मुझसे मुतालबा करें जो मुझे मौसूल हुआ है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सबको इसका सवाल पढ़ता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौलुकुम व हुक्मुल्लाह। 2 शख्स की हवाला भेजो, हवाला सामीन ये हवाला नहीं भेज रहा है, क्योंकि हवाला भेजने का ये है, जब तक तूने कहा कि हवाला भेजेंगे इकट्ठा करेंगे, तो हवाला भेजा नहीं है। सामीन इसने कलमी ख़त के मुताल्लिक़ कहा है, जो हुसामुल हरामी बन किताब के अंदर बात लिखी हुई है,
यानी कलमी ख़त है, यानी ख़त की बात है। ये किसने कहा है? इसका मुजद्दिद नवजुल मुजद्दिद जो है, मुहक्किक है, इसने ख़ुद हुसामुल हरामी पर किताब के अंदर बात को लिखा है कि कलमी ख़त। और इसमें क्या लिखा है? कलमी ख़त के अंदर किसमें फ़तवा लिखा है? जबकि मैं सामने ये बात पेश कर रहा हूँ कि इसका ये फतवा रज़विया है। फतवा रज़वी में क्या लिखा है? इश्तियाक भाई यही करेगा ये, इसलिए शराइत तय नहीं करता है। फतवा रज़विया जिल्द 10 है, सफ़ा नंबर 362 में लिखा है ख़त के मुशाबा होता है, लिहाजा वो दलील नहीं बन सकता क्योंकि उसमें जाल साजी का इहतिमाल होता है। आगे नीचे देखें, ख़त में जाल साजी और मन घड़त बात भी हो सकती है और ख़त के मुशाबा होता है। इसी तरह दूसरी मोहर के मुशाबा हो सकती है। यानी जो इसके अंदर जो लिखा है, इसका मुजद्दिद ने हुसामुल हरामी किताब के अंदर ये ख़त के मुताबिक है, ख़त में देखा है उसने। कहाँ देखा है? ख़त में देखा है, मोहरी ख़त में देखा है। और ख़त में ये फतवा, लेकिन वो ख़त तो पेश नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि वो ख़त कहाँ है, वो ख़त कहाँ है। जबकि अगर साबित भी कर दे तो फिर भी वो ख़त होने के वजह से फतवा मुअतबर नहीं है। ख़त के मुताबिक होता है, लिहाजा वो दलील नहीं बन सकता क्योंकि उसमें जाल साजी का इस्तेमाल होता है। और कुफ्र ईमान के मुतालिक जाल साजी बात और ख़त की बात को मोतबर मान करके मन शक फ़ी कुफ्री व अज़ाबी फ़क़त कफ़र फतवा दे दिया कि जो उनके कुफ्र पर शक करे वो भी काफिर है। बताएं कितना बड़ा धोखा है। तो दज्जाल से भी आगे निकलने की कोशिश की मुजद्दिद ने। तो ये है सामिन, अभी बोल रहा था बात नहीं कर सकता। देखें सामिन चिल्ला रहा है अभी तक, देखें लिखा है देवबंदी के अक्ल गधे के उज़्वे मखसूस के ज़कर के जीता है। जवाब सुनो, लिखा है जवाब। देखें सामिन चिल्ला तो रहा है ना। जब 2 मिनट कहते हैं 2 मिनट बात करेगा ना, बात नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास वो हिम्मत नहीं है कि अली असगर के दलाइल को बर्दाश्त कर सके। तुम्हारी हिम्मत पस्त कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इश्तियाक भाई करोगे तुमको निजात मिलेगी, सुन लो, तुम निजात मिलेगी तुमको। सुनो, हेलो रशीद अहमद गंगोही जवाब देते हैं। अरे बड़ा 2 मिनट बात कर ले यार, इसके जवाब सुन लीजिए। हेलो, हाँ सुन लीजिए, इसका जवाब खाली सुन लीजिए। इस बारी ताला करके बात करो 2 मिनट करके। काइल है रशीद अहमद गंगोही, जवाब दिया है। ये फतवा दस्तखती मोहर इसके साबित है। कहाँ पे किस किताब में लिखा? किस किताब में है? किस किताब में है? और मेरी बात में 1 मिनट भी खामोश नहीं रहा। अभी शराइत तय है, शराइत तय है। तू कहाँ खामोश है? तू हवाला भेज, हवाला भेज। मैं हाल नहीं होने की बात, मैं तो पहले माज़रत तलब किया, अंतिम वन में अंतिम से बात कर रहा हूँ। हवाला भेज। तो ये पहली गधा होती है। ये बात तय है कि जब तक हवाला नहीं भेजोगे तुम्हारी किसी बात का जो है एतबार नहीं होगा। मेरे पास मौजूद है, वल्लाह कसम खुदा की। तुम तो काफिर हो, तुम्हारा कसम का क्या एतबार है? काफिर के कसम का कोई एतबार नहीं होता, मोमिन के कसम का एतबार होता है। मोमिन की कसम मोतबर है, काफिर की कसम का कोई एतबार नहीं होता। वो देवबंदी पे आज ही तौबा करेगा, इम्तियाज साहब जरूर तौबा करेगा। तो 2 मिनट तय कर देना, हवाला भेज देना। अगर मुझे तौबा कराने के इतना तो ये शौक़ है, तौबा कराने का शौक़ है अख्तर निज़ामी, तो शराइत के मुताबिक बात करो। शराइत 2 मिनट तय करो और हवाला पर्सनल भेजो। अगर मैं गलत, मैं तो दावा कर रहा हूँ, मैं ऐलान कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, अगर मैं गलत साबित कर तौबा करूँगा मैं। मौलवी अहमद हसन साहब रिसाला तंजीउर रहमान ने अपनी रिसाला में तस्रीह करते हैं बकौल। हवाला कहाँ है? वो हवाला कहाँ है? वो कहाँ लिखा है? किस किताब में 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 है? किस किताब में? किस किताब में है? हवाला भेजो, हवाला भेजो, हवाला अख्तर निज़ामी हवाला भेजो, हवाला भेजो, हवाला। इश्तियाक भाई हवाला भेजने बोलो उसको, इश्तियाक भाई बोलो हवाला भेजो, उसको बोलो हवाला भेजे, उसको बोलो हवाला भेजे। मैं इसके मौजूद है, कहने से नहीं होगा। तुम्हारा अगर तुम्हारे पास ये फतवा मौजूद है तो तुम्हारा जो है सगीर अहमद जोखनपुरी कह रहा है फतवा हमें मिला नहीं। तुम्हारा ये धर्म का इतना बड़ा मुनाजिर तुम उसे मानते हो, सगीर अहमद जोखनपुरी, वो कह रहा है सुन रशीद अहमद गंगोही, इसने वक़ूअ किस्म के माना दुरुस्त बताए, अल्लाह पे झूठ का दाग लगाया। और वो तो फतवा उनका नहीं मिलता है, लेकिन बराहीन क़ातिया पर
तकरीस है रशीद अहमद गंगोही साहब। सुना, ये कह रहा है, कौन कह रहा है? सगीर अहमद जोखनपुरी कह रहा है मुझे फतवा नहीं मिला, और तू इतना बड़ा मुनासिर मौलवी आ गया, तुझे फतवा मिल गया, झूठ बोल रहा है? हैं? सगीर अहमद जोखनपुरी तूने झूठा बोल दिया, तो फिर सगीर अहमद जोखनपुरी कज़्ज़ाब साबित हो गया। अगर तू बोल रहा है तेरे पास फतवा है, हवाला है, तेरा सगीर अहमद जोखनपुरी कह रहा है कि वो हवाला फतवा हमें मिला नहीं है, तू कह रहा है तुझे मिल गया, तो तू एक काम करना, सगीर अहमद जोखनपुरी को बोल दे, हवाला दे दे, ताकि वो अपने इस बात से रुजू कर ले। वो तेरा सगीर अहमद जोखनपुरी झूठा साबित हो गया, तो तू अपने धर्म का सगीर अहमद जोखनपुरी से बड़ा मुनाजिर है क्या? हैं? हवाला भेज। जिसकी दिफा करने के लिए ये मौलवी निकला है, मैं उसको दूंगा, उसको मुंह में मार दीजिएगा, है ना? नहीं हवाला भेज, दूंगा नहीं, हवाला दे ताकि मैं तुझे नंगा करूं, तेरे मुजद्दिद की तरह, जिस तरह तवाइफ को देख करके नंगा हुआ था बरेली शरीफ, तुझे नंगा इस तरह करूं मैं, तुझे नंगा करूं। हवाला भेजना, तो जब भी आता है ऐसे ही बोलता है, हवाला दूंगा। ये मुनाजरा में नहीं होता, ये किसी को कायल करने के लिए ऐसी बात जो है नहीं चलती जनाब। 2 मिनट के मुफ्ती जलालुद्दीन ने तुझे पैसे लेने के लिए 2 मिनट का मुफ्ती बना दिया, तू पैसे दे दिया तू उसे, और 2 मिनट का मुफ्ती उनका फतवा ले लिया तूने, सनद ले लिया। तो इस तरह ना मुफ्ती बना जाता है, ना इस तरह मुनाजिर बना जाता है। अख्तर निजामी और हवाला पर्सनल भेज, और इसका जवाब दे। तेरा सगीर अहमद जोखनपुरी ने कहा मुझे फतवा नहीं मिला, क्या वो झूठा है? वो चला गया, भाग गया। ये कह रहा है कि फतवा यहाँ लिखा हुआ है, और सगीर अहमद जोखनपुरी कह रहा है कि फतवा मुझे नहीं मिला। तो पता है चला इसके धर्म का बड़ा मुनाजिर अख्तर निजामी लंगड़ा बन गया, और सगीर अहमद जोखनपुरी झूठ बोला है। मौलाना जसीम साहब बताया, मैं चीने का हूँ, हमको बताया, मैं चीने से हूँ मौलाना जसीम साहब, और आज पता चला कि ये मेरा झारखंड का ही है। ये हरामखोर बोल रहा है कि तुम्हारे अकाबिर के मैंने घुटने टेक दिए, और आज देखो भागा घुटने के बल भागा, देखो मरदूद। रात में कॉल करेगा, इसकी पूरी ज़रूरियत, ये मर जाएगा, बात नहीं कर सकता है मेरे से। सगीर अहमद जोखनपुरी क्या करेगा? वो उसने ऐलान कर दिया कि फतवा मुझे मिला नहीं। तो ये किस तरह अपने हुसामुल हरामीपन को बचाएगा? ये हैं जिसको पलित कर गया, जिस हुसामुल हरामीपन किताब को पलित कर गया सगीर अहमद जोखनपुरी, ये किस तरह पाक करेगा उसे? ठीक है उठाएगा भी नहीं उठाएगा, भाग गया फ़ोन काट के। हरामखोर इतना बड़ा हरामी है वो, ये लंगड़ा, कि जब भी आता है अख्तर लंगड़ा, कोई फ़ोन करता है तो पहले पूछता है मौजू क्या होगा, हैं? जब मौजू बोल दो, बोले मैं रात को फ़ोन करूँगा इतने घंटे पर, फिर फ़ोन करता नहीं वो। अच्छा, हम करेंगे कॉल उसके पास।